जय हिंद दोस्तों, मैं शेखर गौतम। जैसा कि आपको पता ही होगा कि हमारी आरपीएफ की सीरीज चल रही है और जिसमें मैंने पिछला तो चैप्टर पूरा करा ही दिया और इसकी भी इस चैप्टर जो चल रहा हमारा वर्तमान में चल रहा है उसमें भी एक वीडियो हमारी पूरी हो चुकी है। जिसने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी तो जाकर यूट्यूब पर जरूर देखें। ठीक, आज का जो हमारा मतलब जितना हमने इससे पिछली क्लास में पढ़ा उससे हम आगे देखते हैं कि क्या क्या टाइप बनते हैं। और भी देखिए, देखते हैं अगले टाइप। और ये हमने जब ये बैच लॉन्च किया था, ये जब का था मतलब आपको ये बताने के लिए था कि जो हमारा बैच है उसका नाम है सुरक्षा बैच। इस सुरक्षा बैच में जो सीरीज चल रही है, मतलब मैं तो रीजनिंग पढ़ा रहा हूँ, वासु सर मैथ्स और जीएस के लिए अमित सर और साहिल सर भी आपके लिए लगे हुए हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं जो हमारा चैप्टर चल रहा था उससे अगले टाइप। देखिए, ये है हमारा उससे अगला टाइप। पहले हमने इसमें तीन टाइप कवर कर चुके हैं और ये आज चौथा टाइप है। इस टाइप में देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं। इस टाइप मतलब टाइप है जो यह है वर्णमाला क्रम पर आधारित, यानी कि इसका मतलब क्या है, जो अल्फाबेट होते हैं ना वर्णमाला क्रम, जैसे ए से लेकर जेड तक। अब इसमें पूछता है कि इसका स्थान कौन सा है, जैसे पूछ लेगा। पहले तो आपको सीधा सीधा, जैसे मैंने जब हमारी ये सीरीज शुरू हुई थी इसमें बताया था कि जैसे आर का स्थान 18वां है या एस का स्थान 19वां है, ऐसे बताया था। अब इसमें पूछेगा कि दाएं से कौन सा है, बाएं से कौन सा है। तो इसमें देखते हैं हम कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं। टाइप नंबर 4 ये कह रहा है, अभी देखते हैं, रुक जाओ। ये टाइप नंबर 4 ये कह रहा है वर्णमाला क्रम पर आधारित। इसका मतलब क्या है, जैसे कि हमने पीछे ही बताया था, जैसे कि आर आपका 18 पर आता है, वाई 25 पर आता है। आपको प्लेस वैल्यू भी याद कराई थी मैंने सबकी। अब इसी में क्वेश्चन बनेगा कि दाएं से 18वां अक्षर, बाएं से कोई सा अक्षर, तो उसके बीच में या तो बीच का अक्षर बताना या उसी का स्थान बताना। अब देखिए, जैसे हम इसे एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। एग्जाम्पल में दिया हुआ है, ये देखिए क्या है, निम्नलिखित अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 18वें अक्षर के बाईं ओर 10वां अक्षर। अब इसमें मैं पहले आपको कुछ बताना चाहूंगा इस क्वेश्चन को करने से पहले। जैसे अगर कहीं पर आपका लेफ्ट और लेफ्ट आ जाए, राइट और राइट आ जाए, या राइट लेफ्ट या लेफ्ट या राइट आ जाए, ठीक है, तो इसमें इसका तो मतलब आप समझ ही गए होंगे। लेफ्ट का मतलब यानी कि बाएं, लेफ्ट का मतलब होता है बाएं, और राइट का मतलब दाएं। ठीक, अब इसमें यदि दोनों सेम आ जाएं तो सेम, यदि मान लो जैसे एक इधर से कह देगा बाएं, बाएं से 10वां अक्षर और इसके ही बाएं 15वां अक्षर, तो अगर ये दोनों सेम होंगे तो माइनस कर देंगे। ये नहीं कि नंबर सेम होंगे, मतलब जो दाएं और बाएं है ना वे दोनों सेम होंगे तो माइनस करेंगे। अब देखिए, जैसे मान लो मैंने इसमें लिख ही दिया बाएं और बाएं होंगे तो ये करेंगे माइनस। यदि राइट राइट मतलब दोनों सेम होंगे तो माइनस, और अलग अलग होंगे तो करेंगे प्लस। ये इन मुख्य बातों का ध्यान रखें इन क्वेश्चन को करने से पहले। ये मैं आपको शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से कराऊंगा। इसको करने के दो टाइप बन सकते हैं, या तो आप ऐसे करें कि अल्फाबेट को लिख लें सारे, ए बी सी डी जेड तक लिख लें, फिर चेक करें कि दाएं से इधर से बाएं से इधर से। या तो ऐसे कर लें, या एक शॉर्ट ट्रिक है, मतलब मैं उसे बताऊंगा आपको, उससे कर लें। बात एक ही है, मतलब उससे आपको बहुत ही ज्यादा टाइम बच जाएगा और आपको करने में भी मतलब अगर ए से लेकर जेड तक लिख के करेंगे तो आपके गलत होने के चांस सबसे ज्यादा हैं। अब इसे शॉर्ट ट्रिक से देखते हैं कैसे करेंगे। देखिए, इनको तो मैं मिटा दूं, या आपने लिख ही लिया होगा। ये केवल आपको बताने के लिए था, अगर सेम सेम आएंगे तो माइनस, अगर अलग अलग आएंगे तो करेंगे प्लस। अब देखिए, जैसे इसमें दिया निम्नलिखित अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 18वें अक्षर। बाईं ओर से का मतलब क्या है, इसका इसका मतलब है जो 18 है ना वो लेफ्ट साइड से है, और जो ये से है ना इस पर आपको ज्यादा मुख्य ध्यान देना है। जहां ये आ जाएगा ना से, वहां यही वाला चिन्ह लगेगा, जैसे लेफ्ट। ये कह रहा है बाईं ओर से 18वां, 18वां बायां, मैंने लिख लिया 18वां लेफ्ट। ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, अक्षर के बाईं ओर 10वां, बाईं ओर 10वां, यानी कि 10वां। बाईं का मतलब क्या होता है, लेफ्ट, तो इसको भी ऐसे लिख लिया लेफ्ट। ठीक है, अब इन दोनों को मैंने बताया था, अगर दोनों सेम हो तो करेंगे माइनस, अगर दोनों अलग अलग होते तो करते हम प्लस। अब देखो, जैसे ये दोनों अलग मतलब दोनों सेम है तो करेंगे क्या, माइनस। अब यहाँ आ गया 8। अब 8 तो आ गया, पर आपको ये नहीं समझ आया कि लेफ्ट आएगा क्या राइट आएगा।
अब इसका ये जो से था ना, इसको मैंने क्यों बताया था कि इस पे ध्यान देना, इस पे इसलिए ध्यान देना कि जहां भी से आएगा यहाँ पर वो वाला चिन्ह आएगा। जैसे यहाँ पे कह रहा था बाईं ओर से, अगर यहाँ कहता दाईं ओर से तो राइट आता। अब इन्होंने इसने कहा है बाईं ओर से, तो आएगा क्या, लेफ्ट। तो हम इसको लिख लेंगे लेफ्ट। इस पर ध्यान देना, बाईं जहां भी से आएगा ना वहां ये वाला चिन्ह आए, जो इसके पास चिन्ह लिखा होगा ना, बाएं या दाएं जो भी है वो लिखा जाएगा। जैसे बाएं है तो लेफ्ट लिख लिया। अब यहाँ आ गया लेफ्ट। और मान लो जहाँ यहाँ पर राइट आया था, मैं अब अगले क्वेश्चन के लिए भी बता देता हूँ। जैसे यहाँ पर राइट आया था, जब भी कभी यहाँ पर राइट आ जाए तो उसको हम पहले लेफ्ट बनाएंगे जब क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। अब मान लो जैसे यहाँ 8 लेफ्ट आया था, यह मतलब राइट आया था। राइट का मतलब क्या है, जब हम अल्फाबेट को इधर से शुरू करेंगे, और हम लिखते किधर से हैं, इधर से, यानी लेफ्ट साइड से अल्फाबेट्स को लिखते हैं। और अगर मान लो यहाँ राइट साइड से आ जाता कि इधर से लिखते हैं हम अल्फाबेट्स को, तो इसे लेफ्ट साइड बनाने के लिए आप 27 में से माइनस कर देते, तो ये लेफ्ट साइड लेफ्ट बन जाता। तो क्या बन जाता, 19 लेफ्ट बन जाता। ठीक है, अब ये तो लेफ्ट ही है तो इसे तो कोई दिक्कत ही नहीं है, इसे तो लेफ्ट ही रहने दो। अब इसमें देखेंगे लेफ्ट साइड से। अब देखिए जैसे हम अल्फाबेट को इधर से लिखना शुरू करेंगे, ए से लेकर जेड तक लिखना शुरू करा। मैंने शुरू की क्लास में जब हमारी ये सीरीज चली थी तो उसमें प्लेस वैल्यू को याद कराया था, तो आपको याद होगी 8 पर क्या आता है, 8 पर बताया था कि मैंने एच आता है। इसमें ऐसे क्वेश्चन बनते हैं और एच आपका है राइट आंसर। ठीक, अब हम इसमें अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसका अगला क्वेश्चन ये है, इसी टाइप का अगला क्वेश्चन। ये है क्वेश्चन नंबर 1। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 1, इसी टाइप का ये क्वेश्चन नंबर 1 है। देखते हैं इसमें ये क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 1, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 18वें, दाएं से 18वें यानी कि 18। दाएं का मतलब क्या होता है, आपका होता है दाएं का मतलब राइट। ठीक है, अब आगे देखते हैं अक्षर के दाएं और सातवां अक्षर। दाएं और सातवें अक्षर का मतलब है सेवेंथ राइट। ठीक है, इसमें आपको क्वेश्चन में ही दिया हुआ है दाएं से 18वें अक्षर के दाएं से अक्षर के दाएं सातवां अक्षर, दोनों सेम है। तो मैंने आपको बताया था जब ये भी सेम आ जाते हैं तो हम इनको क्या करते हैं माइनस। तो माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 11। अब 11 तो आ गया। अब आप देखिए लेफ्ट आएगा क्या राइट आएगा। मैंने बताया था जहां भी सी आएगा ना वो वाला चिन्ह आएगा। इससे पहले कौन सा चिन्ह है, दाएं। ठीक, अब दाएं का मतलब क्या है, ये आ गया राइट। अब मैंने इससे पिछले क्वेश्चन में भी बताया था कि जब भी आपका ये राइट आ जाए, यहाँ पर राइट आ जाए तो हम इसे लेफ्ट बनाने के लिए 27 में से माइनस कर देंगे। 27 में से माइनस कर देंगे 11 को, तो बचेगा कितना आपका, ये बचेगा 16। अब मान लो इसे अभी से 27 में से माइनस करेंगे लेफ्ट बनाने के लिए। मैं लिख देता हूं लेफ्ट बनाने के लिए 27 में से माइनस। ठीक है, अब इसे 27 में से माइनस कर देंगे तो आपका कितना आ गया, 16 लेफ्ट हो गया। अभी अब देखिए लेफ्ट का मतलब क्या है, इधर से, यानी कि हम ए से शुरू करेंगे लेफ्ट साइड से, जो आपका लेफ्ट हैंड होगा उधर से शुरू करेंगे। तो देखिए 16 पर कौन सा अक्षर आता है, 16 पर मैंने बताया था आपको, 16 पर अक्षर कौन सा आ रहा था, पी। 16 पर बताया था ना कि जैसे पी ये है तो इसे उल्टा कर देंगे तो ऐसा बन जाएगा, और एक इसके आगे लगा देंगे तो ये 16 बन जाएगा। अब हम इसमें देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन ये क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन में देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएं से 17वें अक्षर, आपके बाएं से 17वें अक्षर के बाएं 7वां अक्षर कौन सा होगा। ठीक है, अब इसमें कह रहा है बाएं से 7वां अक्षर, यानी कि 17 बाएं। बाएं का मतलब क्या होता है, लेफ्ट, तो लिख लेंगे 17 लेफ्ट। अब कह रहा है बाएं से 7वां अक्षर, यानी कि 7th लेफ्ट। ठीक है, अब ये दोनों सेम है, सेम है तो क्या करेंगे, इसमें सेम है तो इसमें करेंगे हम माइनस। अब जब हम इसमें से माइनस करेंगे तो देखिए आ गया आपका 10, 10 तो आ गया। अब देखिए आप लेफ्ट आएगा चाहे या राइट आएगा। अब मैंने बताया था कि जहां भी सी आएगा वो वाला चिन्ह लेना है, तो सी पर कौन सा है, ये है आपका बाएं यानी कि लेफ्ट। तो 10 लेफ्ट। अब 10 पे आपको पता ही होगा क्या आता है, 10 पर बताया था इजोटी वाला कोड बताया था मैंने आपको, 5 10 15 20 और 25। ठीक है, अब कितना पर आया, 10 पर। 10 पर क्या बताया था, जे, तो जे है ऑप्शन, ऑप्शन में है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपका राइट आंसर है जी। अब देखिए अगला क्वेश्चन इसी टाइप का।
ये देखिए अगला इस वाले क्वेश्चन में, इसमें क्या कह रहा है, यह क्वेश्चन नंबर 3, ये कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में आपके दाएं से, आपको जो पेपर में भी क्वेश्चन मिलेगा वो बिल्कुल सेम इसी लैंग्वेज में लिखा हुआ मिलेगा, मतलब कुछ वर्ड तो बदल जाएंगे पर होगा बिल्कुल ये जो दाएं बाएं दे रखा है ये बिल्कुल सेम ही होगा। आप इसको सोल्व करके देखते हैं अंग्रेजी वर्णमाला में आपके दाएं से, मतलब जो आपका दाएं दायां हाथ है उधर की साइड से लिखेंगे तो 14वें अक्षर यानी कि 14, दाएं का मतलब क्या है, राइट। ठीक है, अब अगला आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है अक्षर के बाएं और 7वां अक्षर कौन सा होगा, 7वां अक्षर कौन सा होगा, वो भी किधर, बाएं ओर यानी कि लेफ्ट साइड। मैंने आपको बताया था कि जब ये दोनों अलग अलग हों, मैंने शुरू में लिखवाया था ना कि यदि दोनों सेम हो तो करेंगे माइनस, अब ये दोनों अलग अलग हैं तो करेंगे क्या, प्लस। अब हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 21, 14 और 7 21। अब 21 हो गया तो अब यहाँ कौन सा चिन्ह आएगा, लेफ्ट या राइट, इसमें आएगा, जैसे यहाँ से है तो से के पास कौन सा चिन्ह था, दाएं, तो ये वाला चिन्ह आएगा, ये दाएं मतलब राइट। ये नहीं कि जो यहाँ पहला चिन्ह आ रहा है कि डायरेक्ट उसे लिख दिया, अगर मान लो से यहाँ ना होकर से यहाँ होता तो फिर आता लेफ्ट, मतलब लेफ्ट आता। अब ये कितना आ गया, राइट। अब राइट आ गया तो हम इसे पहले लेफ्ट बनाएंगे, क्योंकि अगर हम इधर से स्टार्ट करते हैं अल्फाबेट्स को, ए से मान लो इधर की तरफ चलते हैं जेड की तरफ, तो ये तो उल्टा हो जाएगा, इसीलिए हम इसे लेफ्ट बनाते हैं पहले। तो हम इसे लेफ्ट बनाने के लिए 27 में से माइनस करेंगे, जब हम 27 में से माइनस करेंगे तो आपका 6 लेफ्ट आ गया। अब 6 पर कौन सा अल्फाबेट आता है, वो भी लेफ्ट साइड से यानी कि इधर से, क्योंकि हम अल्फाबेट जब भी हम लिखना शुरू करते हैं तो इधर से शुरू करते हैं, ए से लेकर जेड तक चलते हैं इधर की साइड मतलब लेफ्ट साइड से। तो छठे पर कौन सा अक्षर आएगा आपका, एफ। अब एफ देखिए कहाँ है, एफ ऑप्शन में है, ये रहा, ये आपका राइट आंसर है। ठीक है, अब अगला देखते हैं, मान लो अभी रुक जाओ, मैं इसमें आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, इसी में लिख लो, मतलब एक मेरी तरफ साइड से देखिए, जो आपको होमवर्क में मतलब कि आपको कमेंट बॉक्स में बताना है इसका आंसर क्या होगा। जैसे बाएं से 10वें अक्षर के दाएं 15वां अक्षर होगा, इसका ऑप्शन बस केवल आपको आंसर बताना है, इसका कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं हम अगला टाइप, देखिए टाइप देखते हैं हम नेक्स्ट टाइप में क्या कह रहा है, टाइप नंबर 5, इसमें है ओवर, मतलब इसमें कह रहा है ओवरलैप पर आधारित। ओवरलैप का मतलब क्या होता है, जैसे ऐसे हम इधर से चले और इधर को फिर पार कर दिया, जैसे ए से चले थे 5 तक और इधर को चले 15, ऐसे ओवरलैप की कंडीशन, यानी कि जैसे हम कह दें दाएं से चले 10 अक्षर और इधर से कह दें इसके ही दाएं चले 25 अक्षर, तो ये ओवरलैप की कंडीशन बन गई ना कि ऐसे। अब देखिए इसमें कैसे सोल्व करेंगे, ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो अगर आपके पेपर में, देखिए इसमें कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 15वें अक्षर यानी कि बाएं से 5वें अक्षर, 5 बाएं मानिए लेफ्ट। ठीक है, अब आगे देखिए अक्षर के बाईं ओर 15वां अक्षर यानी कि 15, 15 क्या बाएं यानी कि लेफ्ट। ठीक है, ये तो यहाँ तक तो बिल्कुल सेम ही है जैसे हमने पिछला टाइप करा था कवर। अब जैसे इन दोनों को क्या करेंगे, दोनों सेम है तो क्या करेंगे, माइनस, माइनस तो करेंगे, परंतु यदि हम 5 में से 15 को घटाएंगे तो घट नहीं सकता, तो यदि हम इसमें से घटाएंगे तो कितना आएगा, आएगा तो 10, यदि हम इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, माइनस के 10 आएगा नहीं। यदि हम 5 में से 15 को 5 15 तो घट नहीं सकता, यदि हम इसमें से घटाएंगे 10 तो आएगा, परंतु जब ये तो बड़ा है इससे और ये है छोटा तो कितना आएगा, माइनस के। और जब ये माइनस के पहले तो देखिए लेफ्ट आएगा या राइट आएगा, तो यहाँ कितना है, से पर क्या, यहाँ पर क्या है इसके लेफ्ट, तो 10 लेफ्ट आ गया। अब जब ये लेफ्ट आ गया तो इसे क्या करेंगे, हम इसे 26 में से माइनस कर देंगे। 26 में से माइनस क्यों करा, क्योंकि माइनस के 10 पे तो कोई अल्फाबेट आता नहीं, ये ओवरलैप की कंडीशन थी। अब इसमें 26 में से माइनस करेंगे तो कितना आएगा आपका 16, 16 पर क्या था आपका पी, पी इसका राइट आंसर है। ठीक है, अब अगला देखते हैं क्वेश्चन, ये है आपका अगला क्वेश्चन, इसमें क्या कह रहा है, इसमें है अंग्रेजी वर्णमाला के दाएं से 15वें अक्षर यानी कि 15, दाएं यानी कि क्या होता है, राइट। अब आगे देखिए अक्षर के दाईं ओर 25वां अक्षर, इसमें ऐसा होगा जब भी ओवरलैप की कंडीशन बनेगी, एक तो दोनों
सेम होंगे। और ये जो दूसरा वाला वर्ड अल्फाबेट का नंबर दिया होगा ना, वो बड़ा होगा पहले वाले की तुलना में। ठीक है, अब अगला देखिए, इसमें कह रहा है 25, यानी कि 25, राइट। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है, अब ये दोनों तो सेम है, तो सेम है तो क्या करेंगे, माइनस। अब जब हम इसमें से इसको घटाएंगे, इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, -10। अब ये -10 आ गया। अब ये ओवरलैप की कंडीशन बननी थी। अभी -10 पर तो कोई सा भी अल्फाबेट नहीं आता। जब हम इसको 26 में से माइनस करेंगे, यहाँ पर क्या आ गया, राइट। ठीक है, अब इसमें 26 में से इसको माइनस करेंगे, बराबर का निशान लग गया, कोई बात नहीं। अब इसको 26 में से माइनस करेंगे, कितना आ गया, 16। 16 पर क्या आता है आपका, पी है आपके ऑप्शन में, हाँ है, ये रहा आपका राइट आंसर। ठीक है, अब आगे देखते हैं। इसी टाइप पर जो एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं, जिससे कि आपको ये पूरा टाइप आसानी से समझ आ जाए। इससे क्वेश्चन बन भी सकता है, वो कह नहीं सकते कि पेपर में कैसा क्वेश्चन बनेगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से 15वें अक्षर, बाएं से 15वें अक्षर के बाईं ओर, 2 बार लिख दिया, कोई बात नहीं, एक बार हम मिटा देंगे, के बाईं ओर 20वां अक्षर कौन सा होगा। ये कह रहा है 15 बाएं, यानी कि क्या होता है, लेफ्ट। और आगे 20, ये भी लेफ्ट। इन दोनों में 20 लेफ्ट हो गया। अब मैंने बताया था कि जब भी ओवरलैप की कंडीशन बनेगी, एक तो ये दोनों सेम होंगे, बताया था। अभी सेम तो होंगे, पर जो दूसरा वाला अक्षर होगा ना, ये पहले वाले अक्षर की तुलना में ज्यादा होगा। मतलब 1 ज्यादा हो, 5 ज्यादा हो, 10 ज्यादा हो, ऐसे जब भी ओवरलैप की कंडीशन बन सकती है। अब देखिए, अब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 5, वो भी लेफ्ट। 5 लेफ्ट आ गया। अब जब 5 लेफ्ट आ गया, तो इसे जब ओवरलैप की कंडीशन बनी थी, क्योंकि ये भी कितने आएगा, माइनस का, क्योंकि ये वाली संख्या ज्यादा है और ये वाली कम है। तो जब ये माइनस का आ गया, तो माइनस के 5 पर कोई सा अल्फाबेट होता है, नहीं होता। कभी आप ऐसे सोचे कि माइनस का 5 है तो माइनस का ई लगा दिया, ना तो आपको अल्फाबेट मिलने का, ऐसे कुछ नहीं होने का। अब इसे 26 में से माइनस करेंगे, क्योंकि माइनस का आ गया, तो 26 में से माइनस करें, क्योंकि अल्फाबेट आपके कितने होते हैं, 26। इसे 26 में से माइनस करा, कितना आ गया, 21। 21 पर क्या आता है आपको, मैंने पहले ही क्लास में जब हमारी ये सीरीज शुरू हुई थी, तो बस अल्फाबेट की प्लेस वैल्यू को याद कराया था। 21 पर आ गया यू कौन से ऑप्शन में आपका, बी ऑप्शन में, बी आपका राइट आंसर। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं इसमें। यह आपको मैं मानता हूं कि आसानी से समझ आ रहे होंगे। यह आपका अगला टाइप। अब इस टाइप में क्या कह रहा है, टाइप नंबर 6। इसमें कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला का पहला आधा भाग विपरीत क्रम में। इसका मतलब क्या है, पहले आधे भाग का, इसका मतलब है जैसे ए से लेकर, हमने लिखा ए से लेकर एम तक, और एन से लेकर जेड तक, ऐसे लिखते हैं ना। मैं अल्फाबेट को 2 भागों में डिवाइड कर लिया, क्योंकि 13 अक्षर इधर और आपके 13 अक्षर इधर। अब इसमें कह रहा है पहला आधा भाग विपरीत, यानी कि जो एम से लेकर ए तक है ना, वो उल्टे लिखे हुए होंगे, जैसे एम से लेकर ए तक और आगे एन से लेकर जेड तक, बिल्कुल ऐसे। जैसे इधर से हम स्टार्ट करना शुरू करेंगे पहले आधे भाग का विपरीत में, तो एम से पहले एल से पहले कुछ और, मतलब जैसे के, ऐसे लिखे हुए होंगे, वह यहाँ पर आ गया ए। अब ए के बाद चलेगा एन, ओ पी क्यू आर एस टी, ऐसे चलता रहेगा, क्योंकि आधा भाग विपरीत क्रम में लिखवाया गया हमारे क्वेश्चन के अनुसार। अब देखिए इसे एग्जाम्पल के माध्यम से कैसे समझेंगे। इसमें क्या आएगा, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 5वें अक्षर, क्वेश्चन तो बिल्कुल सेम ही होगा, परंतु इसमें आधा भाग विपरीत है, वो आपको मेंशन कर रखा होगा क्वेश्चन में भी। ऐसा तो मिलेगा नहीं, क्वेश्चन में मेंशन कर रखा होगा। ये कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएं से 5वें अक्षर, बाएं से 5वें अक्षर का मतलब क्या है, 5 लेफ्ट। ठीक है, अब आगे देखिए अक्षर के दाईं ओर छठा अक्षर, 6 दाएं, यानी के राइट। ठीक है, नंबर पर कौन सा अक्षर आएगा, मतलब इधर अगर सोल्व करेंगे तो इसमें कौन सा अक्षर आएगा, जबकि प्रथम आधा भाग यानी कि 13 अक्षर जो शुरू के वे विपरीत क्रम में लिखे हुए हों। अब इसमें क्या करेंगे, पहले तो इन दोनों को माइनस करेंगे, मतलब दोनों अलग अलग हैं, तो पहले तो ये देखेंगे कि अलग अलग है या सेम है। अब ये दोनों अलग अलग हैं, तो अलग अलग में क्या करते थे हम, इसमें करते थे प्लस, तो 6 और 5 कितने हो गए, 11। अब ये देखिए से कहाँ पर है, से यहाँ पर है, तो इसे क्या करेंगे, लेफ्ट, क्योंकि पहले वाले भाग में ही से है, तो यहाँ क्या आ गया, लेफ्ट आ गया। अब इसमें एक कंडीशन और समझ लो, यदि ये पहले भाग में है, यानी कि ये जो आपका यहाँ सोल्व करके आ गया, वो
लेफ्ट ही होना चाहिए, ये कंडीशन जरूर है। यहाँ लेफ्ट ही होना चाहिए जब भी माना जाएगा। अब जैसे इसमें क्या रखा, यदि वो पहले भाग में आता है अल्फाबेट, जैसे 11 है, 11 पर क्या आता है आपका के, तो ये 13 के बीच में आएगा। यदि ये दूसरे भाग में आता तो हम इसको बिल्कुल भी कुछ नहीं करते। अब ये आ गया पहले भाग में, जब आधा भाग विपरीत क्रम में हो तो इसे हम 14 में 14 इसमें से माइनस कर देंगे, तो इसमें से माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 3, और 3 पर क्या बताया था सी। एक बार और समझ लो, यदि दोनों सेम है तो इन दोनों को क्या करेंगे प्लस, अलग अलग है ना ये दोनों, तो इन्हें प्लस कर लिया। 6 और 5 कितने हो गए 11, जहाँ से था वहां लेफ्ट लिख लिया। जब यहाँ लेफ्ट है तो कोई दिक्कत ही नहीं है बदलने की, क्योंकि राइट में से जब राइट होता है हम जब भी माइनस करते हैं। अब लेफ्ट है तो इसे बदलने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। अब इसे बदलने की आवश्यकता नहीं, तो केवल हम इसे 14 में से माइनस करेंगे, क्योंकि ये जो शुरू के 13 अक्षर थे वे विपरीत क्रम में लिखे हुए थे। अब जब इसे 14 में से माइनस करा, क्योंकि जब प्रथम आधे भाग विपरीत क्रम में हो तो आप 14 में से माइनस करना, और जो आगे जैसे मतलब सेकंड भाग विपरीत क्रम में होगा वो मैं आगे बताऊंगा जब आगे की क्लास चलेंगी। अब इसमें 14 में से माइनस करो 3, 3 पर क्या आ गया सी, तो इसका आंसर क्या हो गया सी। सी इसका राइट आंसर है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, ये है आपका अगला क्वेश्चन। मतलब इसे क्वेश्चन लिख लो, एग्जाम्पल कैसे भी आपको बस समझ आना चाहिए, इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कि एग्जाम्पल है या क्वेश्चन है। अब देखिए इसमें क्या कह रहा, इसमें कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला के दाएं से 13वें अक्षर, दाएं से 13वें अक्षर यानी कि 13, दाएं यानी कि राइट। अब अगला आगे क्या कह रहा, अक्षर के बाईं ओर 5वां अक्षर, 5 लेफ्ट हो गया, क्योंकि यहाँ आपको बायां दिया हुआ था। कौन सा अक्षर होगा यदि आधे भाग विपरीत क्रम में, यानी कि फिर ऐसे कह रहा है एम से लेकर ए तक, फिर एन से लेकर जेड तक, ऐसे आधा विपरीत क्रम में हो और आधा ऐसा का ऐसा ही हो। अब देखिए ये दोनों अलग अलग है, और जब ये दोनों अलग अलग है तो इनमें क्या करेंगे प्लस, 13 और 5 कितने हो गए 18। अब ये 18 हो गए, तो यहाँ पर क्या था से, अब यहाँ पर इसके पहले क्या था दाएं यानी कि राइट। अब ये जब राइट आ गया, मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब यहाँ राइट आ जाए तो आप इसको 27 में से माइनस करेंगे, वो भी लेफ्ट बनाने के लिए। जब ये 27 में से माइनस करेंगे तो ये बन जाएगा 9 लेफ्ट। जब ये 9 लेफ्ट बन गया, पहले तो ये देखिए कि पहले भाग में आ भी रहा है या नहीं। अब ये आ रहा है पहले भाग में 9 आ रहा है बिल्कुल, तो इसे क्या करेंगे 14 में से माइनस कर देंगे 9 को, तो बचे कितने 5। 5 पर क्या आता है आपका ई, ई इसका राइट आंसर है। मैं मानता हूं कि ये भी टाइप आपको समझ आया होगा। अब देखते हैं इसके क्वेश्चन। अब देखिए इसके क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 है, ये कह रहा है यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए, यानी कि वही कहने का मतलब इसका वही है, नहीं एम से लेकर ए तक लिखें, एम से लेकर ए तक, फिर एन से लेकर जेड तक, यानी कि आधे भाग को विपरीत क्रम में लिखना है। अब क्वेश्चन देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है, मतलब हमें क्या क्या दिया हुआ है। क्रम में लिखा जाए तो आपके दाईं ओर से 10वें यानी कि दाएं यानी कि दैंथ, दाएं यानी कि राइट, ठीक है। तो ये कह रहा आगे दाईं ओर 7वां अक्षर, दाईं ओर 7वां अक्षर यानी कि 7 राइट। अभी दोनों क्या है अलग अलग, अभी अलग अलग हैं तो मैंने बताया था कि जब अलग अलग होंगे तो इसे माइनस करेंगे, यानी कि 3 राइट हो गया। जब राइट क्यों आया, राइट इसीलिए आया क्योंकि यहाँ पर क्या था, जहां पर से होगा उससे पहले जो वो दिया होगा राइट या लेफ्ट वो वाला चिन्ह लगेगा। अब यहाँ आ गया राइट, अब इस राइट को लेफ्ट बनाने के लिए हम क्या करेंगे 27 में से माइनस करेंगे, तो कितना आ गया 24 लेफ्ट। ये सबसे आसान ट्रिक है मैं मानता हूँ इस चैप्टर को करने की, क्योंकि अगर आप अल्फाबेट्स लिखेंगे तो आप एक तो गलत कर देंगे इसे क्वेश्चन को, प्लस बहुत ज्यादा टाइम खर्च हो जाएगा। अब इसमें ना तो आपका टाइम खर्च होगा ना गलत होने के चांस है, बिल्कुल भी मतलब 1-2% भी चांस नहीं है इसे गलत करने के आपके। अब जैसे 24 लेफ्ट हो गया, अब ये देखिए ये पहले भाग में आ रहा है या दूसरे भाग में, आपको पता होगी 24 जो है वो 13 के तो बाद ही आएगा, मतलब एम और ए के बाद ही आएगा 24 पे, यहाँ आ गया ये आपको 24 पे। अब जब ये 24 पे दूसरे भाग में, तो हमें इससे छेड़छाड़ी करने की इस पे कोई दिक्कत नहीं है, इसे 24 पे है तो इसे ऐसे का ऐसा ही रहने दो। तो 24 पे कौन सा अक्षर आता है मैंने आपको बताया होगा एक्स आता है 24 पर, तो सी इसका राइट आंसर, मतलब एक्स इसका राइट आंसर है। अब हम इसमें अगला क्वेश्चन देखते हैं।
यह है सेकंड लास्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं इसमें क्या है। यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश के अक्षरों को विपरीत क्रम में, यानी कि इसी टाइप का क्वेश्चन है। प्रथम 13 भाग अक्षर जो है विपरीत क्रम में है और आगे दिया हुआ है। देखिए जैसे हमें दिया हुआ है तो आपके दाईं ओर से 19वां अक्षर, दाएं ओर से 19वां, दाएं ओर से, दाएं का मतलब है 19, राइट, दाएं ओर से 19वां अक्षर कौन सा होगा, यानी कि हमें केवल इसमें एक ही दिया हुआ है 19 ही खाली। अब तुम सोचोगे कि इसमें दूसरा क्यों नहीं दिया हुआ, हम कैसे करें इसे सोल्व। अब डायरेक्ट मैंने बताया है, जब भी इसका मतलब था ना, जैसे हम जब तो ऐसे सोल्व कर रहे थे 5 लेफ्ट 10 राइट, तो यहाँ सोल्व करके ये आ रहा था, आ रहा था। अब इसमें डायरेक्ट ये जो एक दिया हुआ ना, वो खाली ये वाला दिया हुआ है यहाँ पर जो आता। अब जब यार राइट दिया हुआ तो 27 में से माइनस करेंगे पहले लेफ्ट बनाने के लिए। अभी 27 में से माइनस करेंगे तो कितना आ गया 8 लेफ्ट। अब ये कौन से भाग में आ रहा है, पहले भाग में। जब ये पहले भाग में आ रहा और वो भी शुरू के 13 अक्षर विपरीत क्रम में लिखे हुए हैं, जब इसे हम 14 में से माइनस करेंगे तो कितना आ गया आपका 6। और 6 पर क्या बताया था, एफ बताया था ना, एफ। तो एफ कौन से ऑप्शन में है, ये वाला सी। सी इसका राइट आंसर। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ये भी इसी टाइप पर आधारित है। देखिए यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश के अक्षरों को विपरीत क्रम में, वही मतलब है इसका भी, एम से लेकर ए तक और एन से लेकर जेड तक, ठीक है, विपरीत क्रम में लिखा जाए तो दाईं ओर से 9वें अक्षर, यानी कि दाईं ओर से 9th राइट, और आगे कह रहा है बाईं ओर से 9वां अक्षर, यानी कि 9th लेफ्ट। ये दोनों हो गए। अब इसमें अब इन दोनों को देखिए, ये अलग अलग है कि सेम है, यानी कि राइट और लेफ्ट अलग अलग है। तो इन दोनों क्या करेंगे, प्लस करेंगे। जब दोनों अलग अलग हों तो प्लस करते हैं। तो 18। अब यहाँ देखिए से कहाँ पर था, ये वाला, तो यहाँ इस पे कौन सा अक्षर है, मतलब कौन सा वो है चिन्ह है, वो है दाया। दाएं पे देखिए, अब इसको लिख लेते हैं हम दाएं, यानी कि राइट। और जब ये राइट बन गया तो पहले तो हम इस 27 में माइनस करेंगे, वो भी लेफ्ट बनाने के लिए। अब इसको लेफ्ट बनाने के लिए माइनस करा तो कितना आ गया 9 लेफ्ट। अब ये कौन से भाग में आता है, पहले भाग में। जब ये पहले में आता है तो हम इसको क्या करेंगे 14 में से माइनस, तो कितना आ गया 5। 5 पर क्या बताया था मैंने, ई। ई कौन से ऑप्शन में है आपका, ये रहा ई पर, ठीक है। ये आपका राइट आंसर है। और देखते हैं हम और क्या है, ये रहा, ये है, मतलब जो आप हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप जब तक हमें फॉलो या कुछ मतलब ऐसा आउटपुट नहीं देंगे जिससे हमें आपको पता चले कि आप भी हमारी वीडियो को लाइक या सब्सक्राइब करते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही था, और चैप्टर के टाइप रह गए हैं वो भी हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।